हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्पैथेटिक नर्स। आई होप यू ऑल आर गुड। सो जैसा कि आपको पता है नॉर्थ सेट 8 आने वाला है एंड आपकी एंजाइटी पीक पर होगी जो भी स्टूडेंट्स इस साल नॉर्थ सेट 8 देंगे। एंड इनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 50-50 पढ़ रखा होगा एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे एंड उनकी फुल प्रिपरेशन नहीं हुई होगी। एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको गो थ्रू करनी होगी चीजें। बट लेट मी क्लियर वन थिंग कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको चीजें मेमोराइज होनी चाहिए एंड यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस विथ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। सो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ एप्स बताऊंगी जिनसे आपके कंसेप्ट्स और स्ट्रांग होंगे, आपके कंसेप्ट्स और क्लियर होंगे, आप क्वेश्चंस और अच्छे से सिनेरियो बेस्ड, केस बेस्ड पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जो आजकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हमारे पीआर यादव पे टारगेट हाई में नहीं मिलते हैं। एंड मेनली आपके जो रैशनल होते हैं आंसर्स के, उससे आपके और भी क्वेश्चंस के आंसर निकल सकते हैं क्योंकि हमारे रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाते नॉर्थ सेट में। तो जो भी आपके कंसेप्ट्स हैं वो और बिल्ड स्ट्रांग होंगे तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर भी कर पाओगे क्योंकि अब जो है नॉर्थ सेट एग्जाम में क्रिटिकल थिंकिंग बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड एट लास्ट वाली जो चीजें होती है लाइक इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चंस, लैब वैल्यूज, ये सब आपकी क्लियर होंगी इन ऐप से। सो मैं आपको साथ साथ ऐप का नाम बताऊंगी एंड आपको स्क्रीन पर जो है वो एप्स दिखेंगे सो दैट यू कैन इजीली डाउनलोड फ्रॉम योर ऐप स्टोर एप्लीकेशन। सो फर्दर एनी लेट, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट ऐप नेम इज ऑस्मोसिस मेड वीडियोस एंड नोट्स। सो इसमें आपको छोटे छोटे नोट्स मिलेंगे, आपको इसके अंदर इस तरीके से प्रेजेंट कर रखा है लाइक केस बेस पे। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो इस सिम्टम्स के साथ आया है तो आपकी क्या नर्सिंग केयर होएगी, आप कैसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन करोगे, क्या क्या आपके की पॉइंट्स रहेंगे जिससे आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन में जो आपको पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक पेशेंट आया है आपके पास एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस का। सो इसके अंदर आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन क्या मिलेगा। सो फर्स्ट आपको कॉस्टोवर्टिबल टेंडरनेस दिखेगा, ब्लड रिपोर्ट से आपको सीबीसी में डब्ल्यूबीसी रेज मिलेगा, यूरिन करके आपको पॉजिटिव ल्यूकोसाइड एस्टरेज दिखेगा। एंड आप देख रहे होगे साथ साथ कि ये ऑस्मोसिस ऐप का मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रख रखा है। जब मैं पढ़ती थी तब मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख रखा था तो मैं ऐसे रिवीजन करती थी, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको लास्ट मोमेंट पे उसको रिवाइज करना। तो ये क्या होता है, एक शॉर्ट नोट्स की तरह हो जाता है कि आपको की पॉइंट्स पता होने चाहिए। सो आपके ऐसे क्या होगा कि कंसेप्ट और स्ट्रांग हो गया एंड आपको मेमोराइज भी चीजें इजीली रहेंगी। सो सेकेंड ऐप नेम इज मेडिकल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सो ये क्वेश्चंस आपको पता है बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, आप नेगेटिव मार्किंग कम कर पाते हो क्योंकि आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है एंड आपको अगर वो इंस्ट्रूमेंट याद है, उसकी शेप से एक की पॉइंट्स होते हैं कि हाँ इंस्ट्रूमेंट को हम ऐसे पहचानेंगे, तो आपको बस एक टिक करना है उसमें आपको ज्यादा मैनिपुलेट नहीं होना है। जो भी आपके 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, उसमें आपको ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो भी इंस्ट्रूमेंट टिक करना है। तो आपके क्या होगा कि नेगेटिव स्कोरिंग आपकी कम हो जाएगी। सो इसमें ये ऐप आपको दिख रही होगी मेडिकल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। आपको ये जैसे आप थक गए हो, आपको बस एक गो थ्रू करनी है चीजें, तो आप एक स्क्रॉल कर सकते हो और आपको एक बार में याद हो जाएगी क्योंकि हमें पता है हमारा जो विजुअल प्रेजेंटेशन होता है वो हमारे दिमाग में ज्यादा अच्छे से रहता है। सो अब मैं आपको 3 एप्स बताऊंगी जिससे आपको बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एंड ये तीनों एप्स जो है केस बेस्ड सिनेरियो होती है, क्रिटिकल बेस्ड थिंकिंग पे होती है। एंड अगर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं कि 2 साल पहले मैंने इन्हीं ऐप से प्रैक्टिस करा था, तभी मेरे कंसेप्ट स्ट्रांग हुए थे और मेरे नॉर्थ सेट 4 से जो है केस बेस्ड सिनेरियो शुरू हुए थे। तो हमें कोई आइडिया नहीं था पहले कि केस बेस्ड सिनेरियो कैसे आते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो इन्हीं ऐप से मुझे आइडिया लगा था कि ऐसे क्रिटिकल थिंकिंग को ऐसे सॉल्व करना है, केस बेस्ड सिनेरियो को ऐसे सॉल्व करना है, क्योंकि हम भी टारगेट हाई और पीआर यादव के बेसिस पे थे। सॉन्डर्स भी मैंने आधी करी थी पर इन एप्स को मैंने बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लिया था, अपने कंसेप्ट स्ट्रांग कर लिए थे। सो मैं आपको इन एप्स के नाम बताती हूँ। तो फर्स्ट ऐप नेम इज एनक्लेक्स RN Q&A, सेकंड एनक्लेक्स RN मास्टरी प्रेप एंड थर्ड इज सॉन्डर्स कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू एनक्लेक्स RN। सो या गाइस, इन ऐप से आप हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी और अच्छी हो जाएगी जिससे आपको एक अननोन या अनफैमिलियर क्वेश्चन नहीं लगेगा। जब एग्जाम में बैठोगे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, आपको लगता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो उसमें आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होगा। तो आप जब ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे, फैमिलियर होते रहोगे क्वेश्चन से, तो आप जब एग्जाम सेंटर पे बैठोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, या फिर आप अपना उसमें टाइम पूरा गवा दोगे। आपके माइंड में चीजें होंगी कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे मैंने पढ़ रखा है,
इसका ये आंसर था, ऐसे मेरा कंसेप्ट क्लियर हो रखा है इस टॉपिक में। एंड पर टॉपिक वाइज इस सब में क्वेश्चन दे रखे। अगर आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत भी हो रहे तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको जस्ट कंसेप्ट समझना है कि आपका गलत क्यों हुआ है, उसके अंदर इतना बड़ा रैशनल दिया हो तो उसको समझना है। इतना भी टफ नहीं है अगर आप कंसेप्ट समझोगे, और इसका ये क्यों नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रायोरिटी में क्यों दिया गया है, ये इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन क्यों है, और एक विजुअलाइजेशन कर लोगे क्लिनिकल एग्जामिनेशन के तो चीजें जो है वो इजी हो जाएंगी। एंड सेकेंडली कि कुछ पेड एप्स भी मैंने ली थी, 2 पेड एप्स मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से ली थी, आप वो भी ले सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ली थी जिससे मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा। तो फर्स्ट मैंने ली थी टीएनसी नर्सिंग की एप्लीकेशन मैंने लिया था उसका, एंड सेकंड इज एनएनएल। इन दोनों से मैं करती थी। एनएनएल थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चंस देता था, पर उसमें मैं भी डिमोटिवेट होती थी कि उसमें नहीं करा। फिर जैसे ही मैंने इन एप्लीकेशन से सॉल्व करना शुरू करा, क्योंकि मैंने सौंदर्स नहीं करी थी पूरी, तो ना मैंने उसको पढ़ा था, मैंने जस्ट एक कोचिंग जो ली थी उससे अपने नोट्स करे थे, मैं क्वेश्चंस करती थी और इन एप्स को मैंने अच्छे से कर लिया था। सो आप भी ये सब ट्राई कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे चाहिए, एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।